गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे। और आगे के लेक्चर को हम बढ़ाते हुए आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पीछे हम पढ़ चुके थे, इससे पहले के जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे, मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है, ठीक है। और हमारे पास जो भी हमने डिस्कस चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट क्या होती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे हम बेसिक 3 सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास रहेगा एफपीएस सिस्टम, दूसरा रहेगा सीजीएस सिस्टम और तीसरा रहेगा हमारे पास एमकेएस सिस्टम। एफपीएस जो सिस्टम होती है वो ब्रिटिश इंजीनियर सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाती है, क्योंकि हमारे पास ब्रिटिश से आया हुआ वर्ड है। उसके बाद सीजीएस हमारे पास सिस्टम है वो गासियन सिस्टम रहेगा, और जो मैट्रिक सिस्टम है वो एमकेएस। बाकी सीजीएस और एमकेएस सिस्टम को आप मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और बाद में हम देखेंगे कि हमारे पास जो यूनिट आएगा, सिस्टम आएगा, एक इंटरनेशनल डेबिट्स ऐसा सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो एमकेएस से रिलेटेड है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं इनकी वैल्यू क्या है, किस प्रकार से हमारे पास आता है। तो ब्रिटिश इंजीनियर सिस्टम ऑफ यूनिट था। यहाँ पे एफ स्टैंड फॉर, पहले हम इसकी जो सिंबल है उनका जो सिंबल है उन्हीं के ऊपर बेस्ट डिस्कस करेंगे कि सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आगे देखेंगे। तो एफ स्टैंड फॉर यहाँ पे होगा फुट, पी स्टैंड फॉर होगा यहाँ पे पाउंड, और यहाँ एस स्टैंड फॉर होगा सेकंड। यहाँ पे देखेंगे फुट, पाउंड और सेकंड। जो फुट है ये लेंथ को मेजर करता है। किसको मेजरमेंट करेगा? लेंथ कौन मेजरमेंट करेगा? हम लेंथ फुट, और मास रिप्रेजेंट करेंगे पाउंड से। और भाई हमारे पास सेकंड है वो यूनिट होगी किसकी? टाइम की। तो देखो ये हमारे पास लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है फुट, यानी कि लेंथ किस में लेंगे? इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर लेंथ लेंगे हम फुट के अंदर। तो मैं इस प्रकार से लगा देता हूँ, तो लेंथ ले रहे हैं वो फुट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मास जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या हम लेंगे वो हमारे पास रहेगा पाउंड, और इसके बाद जो हमारे पास टाइम रहेगा वो हम लेंगे सेकंड के अंदर, इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। तो लेंथ को फुट में रिप्रेजेंट करेंगे, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास सेंटीमीटर, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम, और एस स्टैंड फॉर वही सेकंड, ठीक है। तो इनका सिंबल का मीन्स तो ये हो गया यहाँ पे। फिर इसी प्रकार से हम देखेंगे सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की। तो ये लेंथ रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर, यहाँ पे लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा भाई सेंटीमीटर, लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ देखेंगे हम भाई मास को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे ग्राम, और टाइम होगा सेकंड, टाइम तो यहाँ पे भी सेकंड था, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट आती है हमारे पास एमके सिस्टम। अब एमके सिस्टम में देखेंगे कि वही हमारे पास एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम, और एस स्टैंड फॉर सेकंड, एम के एस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे मीटर है वो लेंथ की, और किलोग्राम है वो मास की, और यहाँ पे टाइम है वो सेकंड, ठीक है। तो सेकंड तो हमारे पास तीनों के अंदर है, टाइम की रिप्रेजेंट करें सेकंड को। बट हम यहाँ देख रहे हैं इन दो के अंदर जो हमारे पास लेंथ और मास के अंदर डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज की हमारे पास मेजरमेंट अलग अलग होगी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इनको एक रूपता लाने के लिए, ठीक है, एक इक्वल दिखाने के लिए हमने लास्ट एक और हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, एसआई सिस्टम, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया है, बिल्कुल अच्छे से बता दिया कि मास को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को किस में, और टाइम को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। इनकी यूनिट क्या होती है? एमके, सीजीएस और एफपीएस सिस्टम के अंदर, ठीक है। बाद में हम क्या करते हैं, जो अडोप्टेड की गई थी वो एमके सिस्टम हमने अडोप्ट किया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, एसआई सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम हमारे पास ये आएगी 4 नंबर, क्योंकि इन तीनों के देखने के बाद इनके अंदर वेरिएशन आ रहे हैं, डिफरेंट मेजरमेंट कर रहे हैं हम। कहीं पे मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाउंड में, कहीं पे मास को रिप्रेजेंट कर ग्राम में, कहीं पे किलोग्राम में, कहीं पे लेंथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं फुट में, कहीं पे सेंटीमीटर में, कहीं पे मीटर में। तो इनको दूर करने के लिए, इन कमियों को दूर करने के लिए, एकरूपता लाने के लिए हमने एसआई सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई को अडॉप्ट किया है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट which are accepted internationally, हम इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया फॉर मेजरमेंट
एंड एवरी सिटेड इन एसआई। क्या कहा गया, इट इज डेवलप्ड रिकमेंडेड बाय द, ये किसने रिकमेंडेड की, जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स इन 1971 फॉर इंटरनेशनली यूजेस फॉर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी टेक्निकल। साइंटिफिक टेक्निकल यूजेस के लिए हम इंटरनेशनल की बात करें या होल वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें या जाने कहीं भी, तो इसको मेजरमेंट किया गया है, वो रिकमेंड की गई थी एमईटीएस, यानी कि लेंथ को लेंगे मीटर में, मास को लेंगे हम किलोग्राम में और टाइम को लेंगे सेकंड में। तो यहाँ पे 7 बेसिक्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्क्राइब किया गया है, जो हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ एसआई। तो हमारे पास 7 बेसिक यूनिट या बेस यूनिट होगी और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट इंटरनेशनल एसआई सिस्टम के अंदर आई। ठीक है, तो नंबर 1 पहले सबसे पहले लेंगे हम मास, लेंथ, टाइम। सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, मास, उसके बाद लेंथ, उसके बाद टाइम। तो देखो पहले हमारे पास है मास। मास का सिंबल हमारे पास, मास को हम एम से प्रेजेंट करते हैं, मास। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट होगी इसकी किलोग्राम और इसको हम केजी इसका सिंबल रहेगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है लेंथ। लेंथ और एल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी यूनिट रहेगी मीटर, मीटर, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से। तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगी मास, लेंथ, टाइम। टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टी का मतलब हमारे पास आएगा यहाँ पे सेकंड। टाइम को हम लेते हैं सेकंड से, सेकंड यूनिट होती है इसकी स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड। उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम यहाँ पे टेम्परेचर लिखते हैं थीटा, और यहाँ पे इसकी यूनिट है केल्विन, केल्विन, और हम कैपिटल के सीट्स को रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल रहेगा वो आई, और इसकी यूनिट रहेगी एम्पियर, और इसका सिंबल रहेगा ए। इसके बाद हमारे पास आएगा 6 नंबर पे रहेगा लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी रहेगी लुमिनस इंटेंसिटी, NOUS, लुमिनस इंटेंसिटी, और इसको सीटी से रिप्रेजेंट करें, सीटी। इसकी यूनिट होगी कैंडेला, कैंडेला। ठीक है, यूनिट रहेगी कैंडेला। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे सी कैपिटल और डी स्मॉल। और लास्ट हमारे पास क्या रहेगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर MOL, मोल। ठीक है, तो इसको लिखेंगे MOLE, मोल, और यहाँ पे MOL, यहाँ पे डॉट सिंबल। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, ये तो हमारे पास है बेसिक यूनिट, ये है बेसिक यूनिट। अब हम डिस्कस करें सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर वही सिंपल रहेगा। ये नंबर हमारे पास 1। ठीक है, 1 में हम लिखेंगे बेसिक क्वांटिटी होगी प्लेन एंगल, प्लेन एंगल में हमारे पास रेडियन रहेगी, रेडियन, और सिंबल रहेगा RAZ। ठीक है, RAZ। उसके बाद सेकंड आएगा हमारे पास सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल में अगर हम बात करें तो स्ट्रेडियन। ठीक है, ये आएगा आपके पास स्ट्रेडियन के अंदर अगर हम बात करें, स्ट्रेडियन के अंदर तो इसकी यूनिट रहेगी SR, यूनिट रहेगी इसकी SR, स्ट्रेडियन। ठीक है, स्ट्रेडियन की यूनिट रहेगी ये। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, 7 बेसिक और 2 सप्लीमेंट्री। ठीक है, अगर हम देखें तो इनका डायमेंशनल फार्मूला होता है, इनका क्या रहेगा, डायमेंशनल फार्मूला रहेगा, इनका रहेगा डायमेंशनल
फॉर्मूला, और इनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, नो डायमेंशनल फॉर्मूला, बट यूनिट होती है, यूनिट है हमारे पास। देखो रेडियन और स्टेडियन, ठीक है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। अगर हम रेडियन की बात करें, एंगल, देखो प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल की अगर बात करें तो हमारे पास इस प्रकार से एंगल रहेगा ये, ठीक है, इस प्रकार से मान ली ए पी आर लगाई हमने और सेंटर था एंगल थीटा है, ठीक है, अगर प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल क्या होगा, जैसे वाटरमेलन देख लें, तरबूजा देख लिया हमारे पास, ये सॉलिड है, ये यहाँ पे क्या रहेगा सॉलिड, और इस सॉलिड का अगर हम भाग काट लें, इस सॉलिड का हम स्मॉल सा पार्ट काट लें तो उस समय हमारे पास एंगल बनेगा, वो क्या रहेगा थीटा, उसको हम सॉलिड एंगल कहेंगे। जैसे वाटरमेलन का छोटा सा पार्ट हमने काट लिया कोन टाइप में, ठीक है, तो वो हमारे पास रहेगा सॉलिड एंगल। तो ये आप लोगों ने देखा, ये आपके पास सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल की बात हमने की थी, ये इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इनको नोट कीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हम 2 टाइप्स की प्रैक्टिकल यूनिट पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे माइक्रोपोजल मेजरमेंट, माइक्रो मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस जो मेजरमेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, और इस प्रकार से हम लाइट ईयर, इस प्रकार से एक आएगा हमारे पास पार्सेक। तो इस प्रकार के लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, उनको माइक्रोपोजल मेजरमेंट कहते हैं। इन ए मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, जिस मेजरमेंट के थ्रू हम वेरी लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं वो हमारी क्या रहेगी, माइक्रोपोजल मेजरमेंट। फिर अब हमारे पास बात होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में AU लिखेंगे। इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि सेंटर ऑफ सन से सेंटर ऑफ अर्थ के बीच की डिस्टेंस। मान लो ये हमारे पास सन है, ये हमारे पास है सन, तो सन का जो सेंटर यहाँ से और ये अर्थ है, ये अर्थ है यहाँ पे, ठीक है, ये अर्थ मान लिया हमने और ये सन मान लिया। तो इनके जो सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है ना, उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1AU, ठीक है। तो लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं इसे, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1.496 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 11 मीटर और नियर इज इक्वल टू 1.5 10 टू पावर 11 मीटर। इसके बाद आती है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होती है कि द लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम इन 1 ईयर, कि लाइट एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसी को लाइट ईयर कहेंगे। 1 light year is the distance traveled by the light in vacuum in 1 year, एज ये आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ डिस्कशन करना है। तो एज वेलोसिटी ऑफ लाइट, मान लिया वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर है 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और 1 ईयर के अंदर हमारे पास पता है हमें कितनी सेकंड होंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 ईयर के अंदर सबसे पहले तो हम देखेंगे हाउ मेनी डेज, देयर आर 350 एवरेज डेज होते हैं, ठीक है। 1 डेज के अंदर 24 क्या होते हैं, हावर्स होते हैं, और 1 हावर्स के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। तो हमने सभी को सेकंड में कन्वर्ट कर लिए, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 1 ईयर की। अब हमें निकालना 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 1 ईयर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट से, तो हमारे पास आएगी 9.46 10 टू पावर 15 मीटर, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे पार्सेक। पार्सेक क्या होगा, 1 पार्सेक इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। देखो मेरे पास कोई सर्कल है, अगर मैं इसको पूरा करूँ तो एक सर्कल है, ठीक है, तो रेडियस है ना सर्कल का, जो रेडियस है वो पार्सेक कहलाएगा। तब फिर एन आर्क ऑफ सर्कल, अब आर्क ऑफ सर्कल है वो कितनी हो, 1 AU हो लॉन्ग, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क हो, ठीक है, लॉन्ग सबटेंस एंड एंगल ऑफ 1 सेकंड, और 1 सेकंड का अगर एंगल बन रहा हो और आर्क मेरे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, तो हमारे पास जो रेडियस होगा इस सर्कल का, तो अगर मैं पूरा करूँ तो इसको क्या बनेगा, ये इसको अगर मैं पूरा बढ़ाऊँ तो क्या बनेगा सर्कल, तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा वही एक पार्सेक कहलाता है, 1 पार्सेक। और 1 पार्सेक की वैल्यू होती है 3.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 16 मीटर। और आप इन तीनों के अंदर देख सकते हो, इसमें 10 टू पावर 11, इसके अंदर 10 टू पावर 15 और इसकी जो पावर है 10 टू पावर 16। तो सभी से जब ज़्यादा लेंथ होती है यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस होती है मेजरमेंट की, वो होती है पार्सेक। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको अच्छे से आप समझेंगे और इसको वीडियो को आप देखेंगे और यहाँ पे पॉज करके आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो वेरी स्मॉल यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ लिस्ट देख लेते हैं। लिस्ट बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक। तो 1 लाइट ईयर होता है 6.3 10 टू पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, ठीक है। यानी 1 लाइट ईयर इक्वल होगा 6.3 10 टू पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। अगर 1 पार्सेक की बात करें तो वो होगा 3.26 लाइट ईयर इक्वल। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है
माइक्रोपोजल मेजरमेंट, यानी इन मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज स्मॉल स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जो वेरी स्मॉल डिस्टेंस को हम मेजरमेंट करते हैं उनको क्या कहते हैं हम माइक्रोपोजल मेजरमेंट। अब देखिए हमारे पास मान लो एटम है, ये हमारे पास क्या है एटम। अब इस एटम का जो साइज होता है वो होता है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम होगा 10⁻⁻10 मीटर के। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस उसका साइज होगा 10⁻⁻ का यहाँ पे 14 मीटर। ठीक है, तो ये क्या होती है वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जो नेक लाइस हम नहीं देख सकते उसको मेजरमेंट करने का जो होगा हमारे पास उसको माइक्रोपोजल मेजरमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1 माइक्रोन की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर, जो मेजरमेंट करते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस को। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, और 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने परिवार के साथ घर पे रहें, सेफ रहें, और बस इसी आशा के साथ मैं अपना लेक्चर